बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम लाइन बाय लाइन आपको रीड करके देते हैं और आपको इजी वे कोई मुश्किल वर्ड हो हम आप काइंडली अगर हो सके तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन बाय द वे हर चीज़ आसान वे और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया जाएगी। अभी तो आप देख सकते हैं प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट लास्ट टाइम हमने आरबीसीज भी रीड कर लिया था और वाइट ब्लड सेल भी रीड कर लिया था। उसमें मेन दो बातें थी याद रखनी है। आरबीसी हेमोग्लोबिन होता है जिसमें वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसके साथ वाइट ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल मेन काम उनका डिफेंस सिस्टम होता है। वाइट ब्लड सेल की नॉर्मल वैल्यू 7,000 है और उसकी मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग है। मेल में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर और उसमें फीमेल्स में 4 to 4.5 मिलियन। ये काइंड वैल्यूज आपने याद करें। प्लेटलेट्स की वैल्यू देखते हैं। प्लेटलेट्स का नंबर 6 है। प्लेटलेट दे आर नॉट सेल बट अ फ्रेगमेंट और लार्ज नंबर ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स जौन से हैं इस तरह बताया ना। आरबीसी एक उसमें तो था क्या, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी उन्हें क्या देते थे। वाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं उन्हें, इसलिए वाइट ब्लड सेल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आप याद भी होगा। लेकिन अब प्लेटलेट्स आ गए। प्लेटलेट को सेल ही नहीं कहते क्योंकि ये बोन मैरो के छोटे पार्ट्स होते हैं टूटे हुए, जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स, मेगा बोन मैरो के पार्ट है, मेगाकैरियोसाइट्स जिनके पार्ट्स टूटते हैं तो उन्हें प्लेटलेट्स जिनमें थ्रोम्बोसाइट है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट। इनका तो न्यूक्लियस भी नहीं होता ना पिगमेंट होता है, तो उनका तो न्यूक्लियस नहीं होता। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये देखिएगा इधर मिलीमीटर है प्लेटलेट्स के काउंट में, आरबीसी के काउंट में मिलीलीटर है, ठीक है। ये काइंडली डिफरेंस याद रखना है। 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड क्लियर 2.5 लाख 2,50,000 प्लेटलेट काउंट। एवरी लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड 7 to 8 डेज है, उसके बाद डिस्ट्रॉय होते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। और ये बात रखना कि ब्लड जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो ब्लड कुछ देर बाद रुक जाता है। ओवन का नॉर्मल टाइम 6 to 10 मिनट्स है या 5 to 10 मिनट्स है लोगों का ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो 5 से 10 मिनट बाद ब्लड कम्प्लीट रुक जाता है। तो ये ब्लड क्लॉट कौन बनाता है? प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट्स ना होगा तो हीमोफीलिया हो जाता है, जिसके बाद थोड़ा सा भी अगर आपको चोट वगैरह लगे तो इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि बंदा डेथ सकता है। दिस क्लॉटिंग सर्व एज अ टेम्पोरली सील एंड डैमेज एरिया, एक सील प्रोवाइड करता है ताकि डैमेज एरिया से ब्लड लॉस ना हो। एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस टेबल को जल्दी से। प्लाज्मा जो सा है वही तो लिक्विड पोर्शन है, आपको मालूम है। लिक्विड पोर्शन इस तरह है कि प्लाज्मा 55% ज़्यादा बायो वॉल्यूम रखता है और इसके अंदर क्या क्या होता है? कैरी ब्लड सेल, इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोटीन, हार्मोन है, साल्ट। जो आरबीसी जो है वो 45% होता है। वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, वो सारा जो सेल और सेल लाइक बॉडीज़ हैं ब्लड के अंदर, वो किस में होते हैं? प्लाज्मा के अलावा 45% में होते हैं। इसके बाद सॉरी सेल टाइप्स रीड करते हैं। सेल टाइप्स में आ जाती हैं। रेड ब्लड सेल में बाइगन के होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। हेमोग्लोबिन मेन बात याद है, 5 लाख पर मिलीमीटर होता है। क्यूब होता है मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वाइट ब्लड सेल के 2 टाइप्स हैं, बस नाम सही है। लार्जर साइज ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं, बस काउंट याद रखनी है। और मेन काम क्या करते हैं? डिफेंस करते हैं। स्मॉल पार्टिकल, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीबॉडीज़, जो ग्रेनुलोसाइट एक ग्रानुल। प्लेटलेट्स अभी पढ़े, फ्रेगमेंट है, एक सेल नहीं है। प्लेटलेट देयर नो सेल्स। इनकी काउंट 2,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब और इंक्लूडिंग इन्वॉल्व ब्लड क्लॉटिंग। 3 सेल है उनका, तीनों का डिफरेंट काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर में ल्यूकीमिया और मे बी नेक्स्ट कौन सा है? थैलेसीमिया। नेक्स्ट लेक्चर में रीड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।